नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पाकिस्तान जिसे आजकल चमचों का सरदार कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो उन्होंने दो देशों के बीच में, जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम की बातें कही और उसके बाद पाकिस्तान ने खुद की पीठ थपथपाई कि हमने ये सब कुछ कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसा संघर्ष विराम है, ये कैसी मध्यस्थता है जो इसके बावजूद दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। और अब तो अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि तुम्हारी नजरों पर, तुम्हारी हरकतों पर मेरी नजर है। यानी कि अभी शहबाज शरीफ ने खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर के ये उन्हें महान और विद्वान बता दिया। इसकी आलोचना अमेरिका के द्वारा की गई और अमेरिका के द्वारा यह कहा गया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सारी हरकतों पर हमारी नजर है। अब ऐसे में सवाल यही है कि शहबाज शरीफ, पाकिस्तान क्या चमचागिरी की सारी हदें पार कर चुका है, या फिर आखिर शहबाज शरीफ का अपना कोई व्यक्तित्व है या नहीं है? पूरी दुनिया में जिस तरीके से कटोरा लेकर के भीख मांगने पहुंच जाते हैं और अभी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के दावे करके खुद की पीठ थपथपाना और फिर अमेरिका की तरफ से लगातार उनको जलील करना, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार पंकज जी जुड़े हुए। पंकज जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से शहबाज शरीफ को अमेरिका ने फिर से दुत्कारा है और कह रहा है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो सारी हरकतों पर हमारी नजर है? पाकिस्तान को पता नहीं क्यों भारत के लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। दुनिया उतना लेती नहीं है जितना हम लेते हैं उसको सीरियसली। हो सकता है पड़ोस में हो, उसका न्यूसेंस वैल्यू हो, इस वजह से। भारत जैसा देश कोई और लोकेशन पे होता और यही पाकिस्तान जो सेम इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसा ही रहता, तो क्या हम उसके बारे में चर्चा भी करते? नहीं करते। बहुत सारे ऐसे देश हैं। पाकिस्तान के साथ देखिए दिक्कत क्या है, पाकिस्तान कुछ भी अपना नहीं बनाता, ना कोई टेक्नोलॉजी है उसके पास, ना कुछ ना है, कुछ न, वो उसका एक एग्री प्रोडक्ट्स पहले कॉटन, शुगर वगैरह एक्सपोर्ट करता था, उसके अलावा कुछ दुनिया को देता कुछ नहीं। उसका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है लोगों को या टेररिस्ट के शक्ल में भेजे या काम करने जाए यूरोप वगैरह नाव पे, वो टर्की के रास्ते। इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दुनिया में। और ये दुनिया को ये बात पता है कि एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, जहां पे आर्मी सब कुछ है, ऑल इन ऑल है, लेकिन इसका न्यूसेंस वैल्यू है क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा है कि बगल में चाइना और इंडिया दोनों है, दोनों बड़े मजबूत देश हैं अमेरिका के लिहाज से। तो इन दोनों देशों को अगर डिस्टर्ब करना होता है तो एक वैसल स्टेट जो होता है ना, उसको उसने पाल के रखा है। ये बस इतना ही महत्व है। अब जैसे अफगानिस्तान पे अटैक करना है तब पाकिस्तान का महत्व बढ़ जाता है, ईरान पे अटैक करना है तब पाकिस्तान का महत्व बढ़ जाता है, इंडिया को डिस्टर्ब करना है तब पाकिस्तान का महत्व बढ़ जाता है। पाकिस्तान का अपना महत्व नहीं है, लेकिन अमेरिका और वेस्ट के नजर में उसका वही महत्व है और इसके बदले में उसको बीच में पैसे मिलते हैं, वो अपना आदमी भेजा, बस यही पाकिस्तान है। अब हुआ क्या कि जब ईरान पे अटैक करना था तो ईरान के आसपास के देशों का महत्व बढ़ने लगा अमेरिका की नजर में, चाहे वो आप ये बहरीन कहें, ओमान कहें, सऊदी कहें, ये सब को। तो ये सब ऑलरेडी चूंकि पैसे वाले देश हैं और ये सारे टर्म्स कंडीशंस मानेंगे नहीं। हाँ, मिलिट्रली मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कुछ भी मानने के लिए तैयार था और ऑपरेशन सिंदूर ने ट्रंप को एक मौका दिया। ये जब मार खा रहा था तो ये गया वहां रोते रोते, कहा कि बचा तो लूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि ठीक है तुम मार खा रहे हो। 57 बार कॉल किए थे, 57 टाइम्स शहबाज शरीफ ने ट्रंप प्रशासन को, वो आधिकारिक रिकॉर्ड है। तो उसने कहा कि बदले में क्या मिलेगा मुझे? तो पाकिस्तान ने सीधे कहा कि आप जो चाहो कर लो मेरे साथ। तो ट्रंप ने सबसे पहले तो अपना पर्सनल क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस विटकॉफ के जरिए स्टैब्लिश किया वहां पे असीम मुनीर के साथ। उसके बाद जो क्रिटिकल मिनरल्स थे बलूचिस्तान में, वहां पे खुदाई का अधिकार ले लिया। उसके बाद ये जो कहते हैं, ईरान वाले भी कहते हैं कि हमारे यहां जो अटैक हुए पाकिस्तान के लैंड का इस्तेमाल करते हुए और उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए हुआ है। तो जिस तरह का उस तरह का इस्तेमाल किया बदले में। और पाकिस्तान ने क्या किया, जैसे देख रहे थे ना स्टेज पे खड़ा होके कि ट्रंप को कह रहा था आप तो महान हैं, आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष हैं,
आपको एक नहीं 50 नोबेल मिलने चाहिए। जिस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे तो दुनिया के देश सारे समझ रहे थे कि ओ ये गड़बड़ आदमी है। मक्खन लगाने की इंतहा वो लैंग्वेज वो मक्खन, अच्छा वो देख रहे थे, वो सबको समझ में आता कि ये क्या है यार। बाकी सारे भी देश थे तो उन्होंने तो इतनी चमचागिरी नहीं की, लेकिन ये स्टेटस शो करता है किस देश का क्या स्टेटस है। अब क्या किया कि उस चमचे ने, जब सब कुछ शांति वार्ता हो गया तो उस चमचे से गलती हो गई। अब आयतुल्लाह खोमैनी के जनाजे में गए थे, अब वहां पे जाकर तारीफ तो करनी थी, बुराई तो कर नहीं सकते थे ईरान में जाकर। तो शहबाज शरीफ ने कर दिया कि बहुत महान नेता थे और बहुत ये है, किसी ने वो क्लिप वायरल करके उनके मालिक अमेरिका के पास पहुंचा दिया कि आपका वाला कुत्ता देखिए वहां पे जाके दूसरे की तरफ से भौंक रहा था। अब ये अमेरिका का कि अच्छा मैं सब देख रहा हूं। अब ये देखिए अगला स्टेप ये होगा कि शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर जाएगा अमेरिका को ये समझाने कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, क्योंकि मैं वहां गया था। तो अब ये सिचुएशन है, बहुत जल्दी होने वाली है यात्रा। ये दोनों जाते हैं जोड़ी, राम श्याम की जोड़ी, कहीं भी जाते हैं तो दोनों जाते हैं। और दोनों देखिएगा अमेरिका में सिर्फ ये बताने जाएंगे कि भैया गलती हो गई, लेकिन वहां पे पोजीशन में जाके क्या करते हैं आप भी समझ रहे हैं। वहां आप क्या चाहते थे कि वहां जाके मैं उसकी बुराई करूं? अंदर से तो मैं बुराई कर रहा था, बस मुंह पे तारीफ थी वो। हाँ यही वो बोलेंगे, यही हकीकत में सिचुएशन है। और ये आम लोग आराम से समझ पा रहे हैं क्यों। पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए इस वक्त अमेरिका का साथ बहुत जरूरी है। अब अमेरिका इसके बदले में जो मांगे, जो करने बोले, अगर अमेरिका ने हाथ हटा दिया तो क्या करेगा। और एक राज की बात बताऊं, चाइना पाकिस्तान के इस बिहेवियर से थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहा है। कल तक चाइना के साथ यही करता था पाकिस्तान कि तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु चस्का, तुम्हें वो जो हो से तुम ही हो, बस पैसे दे दो, सीपीएससी कंप्लीट कर लो, ये करता था। अब जब से ये ऑपरेशन सिंदूर वाला है, यही काम वो अमेरिका के लिए कर रहा है, चाइना करे, ये क्या हो गया। ये तो अचानक पलट गया। पाकिस्तान की विदेश नीति का सिर्फ 2 लाइन है, कहीं भी मेरे दोस्त तुम हो तो पैसे दे दो, अगर पैसे नहीं दे सकते तो फिर दोस्त नहीं हो। और दूसरा लाइन ये है कि भाई आप इंडिया फ्रंट पे मेरी तुम मदद कर सकते हो, जैसे अगर मैं कहीं मार खाऊं तो बचा सकते हो कि नहीं है, दुनिया के किसी भी स्टेज पे अगर इंडिया हमें लताड़ रहा है तो तुम मेरा समर्थन कर सकते हो कि नहीं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है उसका। जो ये करेगा वो दोस्त है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे दुनिया के देश ये सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान को कर्ज दिया, पाकिस्तान ने उसे कर्ज माना ही नहीं कभी, वो तो इसे इनकम मानता है, क्योंकि कर्ज तो वो होता है ना जो लौटाया जाए। पाकिस्तान को पता है मुझे लौटाना ही नहीं है, तो फिर काहे का कर्ज। सही बात है। तो वो जब 2 या 4 मिलियन कभी मिलता है आईएमएफ से या कहीं से वर्ल्ड बैंक से, तो पाकिस्तान मीडिया देखिए वो कभी नहीं कहते कि मेरे पे कर्ज हो गया मेरा इंटरेस्ट लगेगा, वो कहती है वाह हमारी सरकार का सक्सेस है, 4 मिलियन और लेके आए। कब तक के लिए आए तो ऐश हो जाएगा ना 6 महीने बाद। 6 महीने बाद इतने सारे देश है, किसी से मांग लेंगे, जब मांग के ही खाना है तो फिर टेंशन क्या है। ये सही है बात है। तो हाँ जी, पाकिस्तान की अभी यही हालत है कि कहीं पे भी कटोरा लेकर के अगर भीख दे सकते हो तो उसके दोस्त हो, अगर नहीं दे सकते हो तो फिर टाटा बाय बाय। तो यही अभी हाल है। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ को अमेरिका की तरफ से मस्खरा कह दिया गया कि ये मस्खरा है, और शहबाज शरीफ ने विद्वान कह दिया, तो अमेरिका की तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अभी भावनाओं में बह करके, लेकिन याद रखना ये सब कुछ हमारे नज़रों पर है और तुम्हें इसका सबक ज़रूर सिखाएंगे। तो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पता है कि अगर अमेरिका ने हाथ उठाया तो फिर से कटोरा लेकर के भीख मांगने की नौबत आ जाएगी और कहीं दूसरे के द्वार अब जाकर के झांकना पड़ेगा। तो खैर जो अभी मामला चल रहा है और शहबाज शरीफ को जिस तरीके से अमेरिका ने हड़काया है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।